नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सीमा संघर्ष के बारे में, जो अक्टूबर 2025 में एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। यह संघर्ष न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। ड्यूरन लाइन या फिर दुरंद रेखा, जो 1893 में ब्रिटिश भारत द्वारा स्थापित की गई थी, आज भी दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। मामला पुराना है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान इसे अवैध मानता है, इल्लीगल मानता है। सीमा क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप कठिन और कठिनाईपूर्ण है, जिसमें पहाड़ियां, घने जंगल और सीमावर्ती बस्तियां शामिल हैं। इस वजह से सीमा पार निगरानी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। दोनों देशों के बीच इस विवाद ने वर्षों तक राजनीतिक तनाव, सैन्य झड़पें और आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दिया है। अब पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने काबुल और अन्य अफगान क्षेत्रों में हवाई हमले कर डाले, जिनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के प्रमुख नेता नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया। अफगान पक्ष ने इसे सीमा का उल्लंघन बताया और पाकिस्तान के इन हमलों के जवाब में प्रतिशोध की चेतावनी दी। अब 11 और 12 अक्टूबर 2025 की रात अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर एक संगठित और बड़े हमले की योजना बनाई। अफगान अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 सीमा चौकियां कब्जे में ली गईं। पाकिस्तान ने इसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 19 अफगान चौकियां कब्जे में ली और 200 से अधिक तालिबान और उनके सहयोगियों को मारने का दावा किया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है और यह क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने तोखराम, चमन, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान जैसी प्रमुख सीमा चौकियों को बंद कर दिया। इससे न केवल व्यापार प्रभावित हुआ बल्कि हजारों नागरिक विस्थापित हो गए। सीमा पार रहने वाले लोग घरों और खेती से दूर होने को विवश हुए हैं। कई बच्चे और महिलाएं अस्थायी शरणास्थलों में रहने को विवश हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल राहत कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाए। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि शांति प्रयास विफल होते हैं तो उनके पास वैकल्पिक रणनीतियां हैं। उन्होंने पाकिस्तान को यह भी बताया कि कूटनीतिक वार्ता के जरिए समस्या का समाधान ना होने पर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काबुल की कार्रवाइयों को उकसावेपूर्ण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अब विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष केवल सैन्य या सीमा का मुद्दा नहीं है। इसमें आतंकवाद, क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी शामिल है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान में तटीय क्षेत्रों और शरण स्थलों में टीटीपी के आतंकवादी सुरक्षित हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सीमा से परे जाकर वहां हवाई हमले कर रहा है। यह द्विपक्षीय विवाद लंबे समय तक दोनों देशों के लिए स्थिरता को चुनौती देता रहा है। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव की बात करें तो इस संघर्ष से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत ने काबुल में तालिबान सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है और सीमा सुरक्षा तथा शरणार्थी नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अलावा अमेरिका, चीन और रूस जैसे वैश्विक खिलाड़ी भी इस विवाद को लेकर सक्रिय हैं। यह संघर्ष अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच नए सैन्य और राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। सामान्य नागरिकों पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है। विस्थापित लोग सुरक्षा, भोजन और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत और पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष एक नई और गंभीर दिशा में बढ़ रहा है। दोनों देशों के लिए यह समय है कि वो कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दें और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि ये विवाद और बड़े मानवीय संकट में ना बदल जाए। यदि आपको यह विश्लेषण जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया अपनी राय साझा जरूर करें। इंडिया डेली 24/7 के साथ जुड़े रहें विश्व की ताजा तरीन खबरों और विस्तृत विश्लेषण के लिए। जय हिंद।